हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में यूनिट 1 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एफ केंद्र और अंतराकाशी दोष। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए भी और आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन से यहाँ पर देखिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम एफ केंद्र की परिभाषा पढ़ेंगे और फिर अंतराकाशी और अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं ये हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए एफ केंद्र की परिभाषा में लिखा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिका को एफ केंद्र कहते हैं, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिका को एफ केंद्र कहते हैं, है ना। रिक्तिका यानी कि खाली स्पेस। ठीक है, एफ बराबर फैर्ब या फार्ब, जो भी आप पढ़े, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है ना। एफ बराबर फैर्ब, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है ना। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रंग, है ना। फैर्ब का मतलब होता है रंग, जर्मन भाषा का शब्द है फैर्ब, है ना। इसका अर्थ होता है कि रंग। अतः एफ केंद्र क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है ना। एफ केंद्र क्या करता है? क्रिस्टलों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। यह रंग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टलों पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है ना। ये जो रंग दिखेगा क्रिस्टलों पर, ये किसके कारण दिखेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो क्रिस्टल पर प्रकाश पड़ता है वो ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसे अवशोषित करने के परिणाम स्वरूप हमें वो रंग दिखता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या लिखा? यदि सोडियम के आधिक्य को, यानी कि अधिक मात्रा में अगर सोडियम है ना, सोडियम के आधिक्य को क्लोरीन के वातावरण में गर्म करते हैं तो एफ केंद्र के कारण यह पीला रंग उत्पन्न करता है ना। एफ केंद्र के कारण कौन सा रंग देगा? ये पीला रंग देगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी है कि साधारण नमक रंगहीन के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है ना। तो पीला क्यों दिखाई देता है? एफ केंद्र के कारण ही उसका रंग थोड़ा सा पीला दिखाई देता है हमें कभी कभी। ठीक है, तो जो एफ केंद्र है ये आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इसे, कि एफ केंद्र में लिखा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिका को एफ केंद्र कहते हैं, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था जो संक्रमण तत्व थे उनमें, कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर उपस्थित हैं तो कोई भी तत्व या परमाणु जो है वो अनुचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको आई थिंक बताई थी, है ना, अगर आपको याद हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिका को एफ केंद्र कहते हैं। और एफ का मतलब होता है फैर्ब, जो कि एक जर्मन भाषा का वर्ड है, और फैर्ब का मतलब होता है रंग, है ना, कलर। ठीक है, अतः एफ केंद्र क्रिस्टलों को क्या करता है? रंग प्रदान करने का कार्य करता है ना। एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल रंगीन दिखाई देते हैं, है ना। यह रंग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करने के परिणाम स्वरूप दिखता है। ये जो रंग दिखेगा हमें क्रिस्टलों का, ये कैसे दिखेगा? जो प्रकाश है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रकाश को अवशोषित करने के परिणाम स्वरूप हमें वो जो क्रिस्टल है वो कलरफुल दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा? यदि सोडियम के आधिक्य को क्लोरीन के वातावरण में गर्म करते हैं तो एफ केंद्र के कारण, है ना, एफ केंद्र के कारण यह पीला रंग उत्पन्न करता है। सोडियम अगर अधिक मात्रा में है और क्लोरीन के वातावरण में अगर उसे गर्म किया जाए तो एफ केंद्र के कारण उसका रंग पीला दिखाई देगा हमें। ठीक है, क्लियर हो गया एफ केंद्र। अब हम बात करेंगे अंतराकाशी और अंतराकाशी दोष के बारे में। ठीक, लिखा है कि ऐसे अणु, परमाणु या आयन जो क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान, है ना, अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, अंतराकाशी कहलाते हैं। अंतराकाशी घटकों के द्वारा उत्पन्न होने वाला दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब हम अंतराकाशी पहले समझेंगे, अंतराकाशी स्पेस, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस हम पहले समझेंगे, अंतराकाशी स्थान किसे कहते हैं, उसके बाद में अंतराकाशी किसे कहते हैं और अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं ये हम क्लियर करेंगे। अगर आप अंतराकाशी स्थान समझ गए तो अंतराकाशी किसे कहते हैं और अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं ये भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। मेरी बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। ओके, देखिए अगर आप एग्जाम्पल के लिए हम लें कि अगर आप कहीं बस में जा रहे हैं और अगर 3 लोगों की सीट
है ना, 3 जने बैठ सकते हैं उस सीट के ऊपर। अगर 3 जने बैठे हैं वहां पर और एक कोई आया और थोड़ा सा इधर उधर करके आपको अरेंज करके और वो चौथा आदमी भी बैठ गया आपकी सीट पे, और वो सीट कितने लोगों की है, 3 लोगों की, 3 लोग उस पर कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, है ना। चौथा आदमी आया, आपको थोड़ा सा हिला डुला कर थोड़ा सा अरेंजमेंट हो गया उसके बैठने के लिए और वो वहां पर बैठ भी गया, ठीक है। अब बैठ गया तो जो आप बैठे थे, जो फिक्स अरेंजमेंट था, डेफिनेट पैटर्न था, उसके बीच में जो स्पेस था, स्थान था, वहां पर आकर वो जो चौथा आदमी था वो एडजस्ट हो गया। तो जिस स्थान पर वो चौथा आदमी बैठा उसी को कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना, अंतराकाशी स्थान। तो यहां पर भी यही है। देखिए ये जो डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो अणु, परमाणु या आयन है ना, ये जो क्रिस्टल की जो जालक बिंदु जिसे हम कहते हैं, है ना, ये एक फिक्स पैटर्न में, है ना, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है यहाँ पर। लेकिन ये जो 2 अणु है ना, अंतराकाशी घटक जिन्हें कहते हैं, है ना, तो ये जो 2 अणु हैं ये यहाँ पर इस अंतराकाशी स्थान में, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, यहाँ पर आकर घुस गए हैं, अंदर प्रवेश कर गए हैं जबरदस्ती, ठीक है, ऐसा ही समझ लीजिए कि जबरदस्ती प्रवेश कर गए हैं। तो इनके कारण जो अंतराकाशी घटक जो जबरदस्ती यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर घुस गए हैं, प्रवेश कर गए हैं, इनके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से हम थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। ऐसे अणु, परमाणु या आयन जो क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, ये जो है अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं जो क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर गए हैं। देखिए अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अंतराकाशी कहते हैं, है ना। अंतराकाशी स्थान जो खाली जगह है क्रिस्टल के बीच में, जो क्रिस्टल के जालक बिंदु जो हैं उनके बीच में जो खाली स्थान है उसे अंतराकाशी स्थान कहते हैं, ठीक है। तो इन अंतराकाशी स्थान के बीच में कोई अणु या कोई परमाणु या कोई आयन अगर आकर के घुस जाए, प्रवेश कर जाए, तो उन्हें क्या कहेंगे, अंतराकाशी घटक कहेंगे या अंतराकाशी अवयव कहेंगे, ठीक है। अब अंतराकाशी घटकों के द्वारा, यानी कि इनके द्वारा, है ना, ये जो रेड मार्कर से मैंने दर्शाए हैं, शो किए हैं, इनके द्वारा, तो अंतराकाशी घटकों के द्वारा उत्पन्न होने वाला दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। इन घटकों के द्वारा जो दोष उत्पन्न होगा, जो क्रिस्टल में कमी आएगी, जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यह दोष अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। अनआयनिक यानी कि जो आयनित नहीं हो सकते हैं, अनआयनिक है ना, यह दोष अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। पदार्थ का घनत्व क्यों बढ़ेगा, लिखा है आगे, क्योंकि भार बढ़ता है किंतु आयतन समान रहता है। देखिए ये जो आयतन है इसका यह फिक्स है, लेकिन ये जो 2 अंतराकाशी घटक आ गए हैं, इन्होंने क्या कर दिया है कि द्रव्यमान बढ़ा दिया है, इस क्रिस्टल का भार बढ़ा दिया है, और भार बढ़ा दिया है लेकिन आयतन फिक्स है। देखिए ये जो पैटर्न है, ये जो ज्यामिति है इस क्रिस्टल की, यह फिक्स है। जितना बड़ा क्रिस्टल था पहले उतना ही बड़ा क्रिस्टल अभी भी है। पहले जब ये प्रवेश नहीं करे थे अंतराकाशी घटक, तब भी इसी साइज का था ये क्रिस्टल, और जब अंतराकाशी घटक प्रवेश कर गए हैं इसके अंदर, तभी भी इतना ही इसका साइज है क्रिस्टल का, ठीक है। तो साइज इसका बड़ा नहीं है ना, आयतन जो है ये समान है, लेकिन जो भार है वो बढ़ गया है। तो भार बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। तो इसी कारण जो यह दोष है, इसके कारण पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? देखिए एक एक पॉइंट, एक एक जो बिंदु है, एक एक जो सेंटेंस है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल है आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर ला रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को देखने के बाद एक लाइक तो आपका इस वीडियो पर बनता ही है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।